कल अपन ने ग्राफ डिस्कस कर रहे थे अपन क्वाड्रेटिक के, ठीक है। है ना, जैसे मैंने तुमको क्या बताया था कि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा फॉर्म होगा, ना तो ऐसा फॉर्म होगा, सही है। सो अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा। दो ही ग्राफ फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा ना तो ऐसा, बाकी कैसा भी नहीं वो है। इसको बोलते हैं अपन पैराबोला डाउनवर्ड्स, है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला डाउनवर्ड्स, और इसको बोलते हैं पैराबोला अपवर्ड्स। तो दो ही तरीके से ग्राफ, दो ही तरीके के ग्राफ फॉर्म हो सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, पैराबोला अपवर्ड्स या पैराबोला डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो कोई भी, जैसे मान लो ऐसा है मेरा ग्राफ, इसका मैंने वर्टेक्स भी देखा था, दिस इज वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट्स देखे थे -b/2a, -d/4a, ठीक है। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स देखे थे, ये वर्टेक्स के अपने पैराबोला के, है ना। अगर ऐसा कोऑर्डिनेट है तो भी चलेगा, अगर ऐसा ग्राफ है तो भी कोऑर्डिनेट यही आएंगे उसके, क्या आ जाएंगे, -b/2a, -d/4a, ठीक है ना। ये चीजें अपन कल देख चुके थे, है ना। तो अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक तो अपना हो गया था, राइट है, ठीक है। और उसके अपन ने देखे थे कि ग्राफ ऐसे ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, तो अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके आगे अपने को क्या देखना है क्या देखना है कि जैसे मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे मेरा पैराबोला ऐसा है या ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, ठीक है। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वो लाइन जो पैराबोला के वर्टेक्स से पास होती है ना, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये, ठीक है। तुमको पता है इसका x कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2a, तो इसका मतलब क्या हो जाए, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, -b/2a, है ना। तो जैसा ग्राफ इधर है वैसे ही ग्राफ इधर है, उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राफ, या इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बोलते हैं कि ऐसी लाइन है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री is that line which passes through vertex, है ना, and equation is x is equals to minus b by 2a. ठीक है, so this is the equation of line of symmetry. क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन पूछा तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर बोथ दिस पैराबोलिक कर्व्स, है ना। दिस इज व्हेन a इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हेन a इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री वही होगी, x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। आई होप ये समझ गया होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इसका इक्वेशन तो मैंने बता दिया, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वही वर्टिकल लाइन दैट इज माइनस बी बाय 2। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ये समझा है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ गया लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना। समझा कि नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है पैराबोला के, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। ओके, ठीक है, और उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी बाय 2a। सही है, चलो, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट मेरा, फोर्थ पॉइंट जो कुछ होगा तुम्हारे बुक में, ये मेरी एक्स एक्सिस है ना। मान लो मेरा ग्राफ एक ऐसा है, ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है। केस 1 ले लो, ये है ना, कैसा भी हो, ये हो या ये हो, तुमको पता है ये a पॉजिटिव होगा तब बनेगा और ये a नेगेटिव होगा तब ऐसा ग्राफ बनेगा। सही है, ये एक्स एक्सिस है ना। अब तुमको पता है एक्स एक्सिस पे तुम्हारे क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। समझ गया, ये काय का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है, तो मान लो ये एक पॉइंट मेरा अल्फा है, कॉमा 0 है, और ये कॉमा तुम्हारा क्या है, बीटा कॉमा 0। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है, अल्फा और बीटा में। ठीक है, अल्फा और बीटा में कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 है। समझ गए। तो तुमको पता है कि जब कोई x की वैल्यू के लिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, वो उसका क्या होता है, रूट होता है, रूट। सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो अपना y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, कौन सी वैल्यू के लिए 0 है, अल्फा के लिए 0 है और y के लिए 0, बीटा के लिए 0 है। ठीक है, और इस ग्राफ ने इस एक्सिस को कितने बार कट मारा, एक तो यहाँ पे कट मारा, एक यहाँ पे कट मारा। समझ गए। तो इसका मतलब ये जो अल्फा और बीटा हो गए, ये क्या हो गए, इसके रूट हो गए, किसके, इस इक्वेशन के। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि जितने बार ग्राफ को कट मारता है कोई भी कर्व या कोई भी ग्राफ, उसने ही उसके रूट होते हैं, उतने ही उसके रूट होते हैं, मतलब उतने ही वैल्यू पे, उस x की वैल्यू पे वो y 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी कितने बार मारा, कट मारा 2 बार। अब ये तो पैराबोलिक कर्व है, तो ये तो 2 ही बार कट मारेगा, क्योंकि इसके रूट्स इसके कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जितने बार कट मार रहा है उतने रूट आ गए, अल्फा और बीटा। यहाँ पे भी सेम, बीटा कॉमा 0 और अल्फा कॉमा 0, है ना। y तो 0 है ना, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y जहां पे 0 होता है, x की कौन सी वैल्यू के लिए,
अगर वो y 0 हो रहा है तो दैट इज द रूट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इसके लिए ये इसका रूट हो गया, तो मतलब अल्फा और बीटा क्या हो गए, उसके रूट हो गए। अल्फा और बीटा क्या हो गए, इसके रूट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जितने बार ग्राफ कट मार रहा है ना, उतनी बार उसके रूट आए। मतलब ये 2 बार कट मार रहा है, इसका मतलब 2 बार रूट आए, ग्राफ ऐसा हो या ऐसा हो। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया, है ना। अब तुमको पता है, तुमको एक बात पता है, इन दोनों केस में ग्राफ कट मार रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि डी यहाँ पे पॉजिटिव है। डी क्या है, पॉजिटिव। और जब डी पॉजिटिव होता है तब अपने को रियल रूट्स मिलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं कि नहीं। तो ये बात ये भी पता चल गई कि जब डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा, है ना। क्या पता चल गई पहली बात कि इफ डी इज पॉजिटिव, ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस in 2 points, and that points are roots, and that points are roots। ठीक है, डी पॉजिटिव है, इसका मतलब इस केस में जब ये ग्राफ 2 पॉइंट पे कट मार रहा है, इसका मतलब इस केस में डी पॉजिटिव है, क्योंकि अपने को इन दोनों केस में कुछ ना कुछ रियल वैल्यूज मिल रहे हैं, और रियल वैल्यू मिलना मतलब डी पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों केस में इसका भी डी पॉजिटिव है, इसका डी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है तो उसका मतलब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी पॉजिटिव है। तो पहला केस हो गया। ठीक है, चलो डी पॉजिटिव है, सही है। अगर फिफ्थ, अगर जैसे मान लो नेक्स्ट पॉइंट लिया, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ सिर्फ टच करे, ग्राफ टच भी कर सकता है, सिर्फ ऐसा ऐसा टच करे ना, तो ऐसा टच करे, ऐसा। सही है ना। तो अगर ग्राफ टच कर रहा है, ये कब केस होगा, जब ए पॉजिटिव है, और ये ग्राफ कब फॉर्म होगा, जब ए नेगेटिव है। तो दिस इज केस 2। ठीक है, अगर ग्राफ टच कर रहा है, टच, है ना, तो तुमको पता है, देखो टच कर रहा है मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, एक बात देखो, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो कट कर रहा है, तो ये ग्राफ को मैं धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है। ठीक है, तो ये ग्राफ को धीरे 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 अगर मैं ऊपर लेके गया तो अल्फा बीटा पास में आते जाएंगे। देखो ना, अल्फा बीटा, ये ग्राफ को ऊपर लेके गया, अगर ऐसा ग्राफ अभी और ऐसा हो गया, है ना, तो अल्फा बीटा पास में आ गए, और ऊपर लेके गया, अगर और ऊपर लेके गया तो और अल्फा बीटा पास में आ गए। ठीक है, और अगर टच करेगा तो अल्फा बीटा एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे, है ना। तो जब मर्ज हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, वो रूट्स कहाँ पे कैसे फॉर्म होंगे, अल्फा कॉमा अल्फा फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे आ जाएंगे, और वो दोनों एक दूसरे पे आ जाएंगे तो मतलब अपने को रूट्स कैसे मिलेंगे, अल्फा कॉमा अल्फा। तो जब भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस को, तो वी विल गेट रिपीटेड रूट्स या सेम रूट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ ग्राफ ऑफ quadratic expression touches x axis, touches, कट नहीं बोल रहा, टच x axis, then we will get repeated roots। और इस केस में तुम्हारा क्या होगा, d 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d 0 होता है ना, d डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, उस केस में तुम्हारा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो सिर्फ x एक्सिस को टच करेगा। क्या करेगा, x एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, d 0 होगा, और जब टच करता है तो d 0 होता है, और उस पॉइंट पे जहां पे टच किया है वहां पे वो रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, तो मतलब अल्फा कॉमा अल्फा ही मिलेंगे। समझ गए ना, ये चीज समझे नहीं मेरी बात। अगर जैसे ये कोई ग्राफ है मेरा, है ना, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, कट मार रहा है मान लो, है ना। अगर मैंने इसको, इस पॉइंट को ऊपर लेके आया, मतलब इस ग्राफ को उठाया ऊपर, तो ग्राफ उठाया तो ये कम होगा डिस्टेंस, फिर वापस से और कम किया, वापस से और कम किया। अब जब पूरे ही कम कर दिया तो टच होगा, और टच करने के बाद ये अल्फा और बीटा एकदम क्लोज आ जाएंगे, दोनों पे मर्ज हो जाएंगे, अल्फा बीटा। जब दोनों मर्ज हो गए, मतलब दोनों मर्ज हो गए मतलब एक ही बन गए, और एक बन गए मतलब तो अल्फा कॉमा अल्फा। ऐसा नहीं है कि रूट्स एक ही आएगा,
रूट्स आएंगे, दो ही रूट्स आएंगे लेकिन रिपीटेड आएंगे। मतलब जैसे डी 0 हो गया तो रूट्स मान लो 2 आया, तो 2 नहीं आएगा रूट्स। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लो 3 है, टच कर रहा है 2 है 3 है, जब अगर मर्ज हो गए तो तुम्हारे रूट्स 2,2 आ गए। मतलब रूट्स तो आएंगे लेकिन रिपीटेड आएंगे। आएंगे रूट्स दो ही, ऐसा नहीं है सर एक रूट आया तो एक ही, अगर रिपीटेड है तो एक ही आएगा, नहीं नहीं, रूट्स आएंगे दो लेकिन रिपीटेड रूट्स आएंगे। इस केस में भी सेम वही हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा। और बोलो इतना समझा तुमको? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? वेरी गुड, ठीक है, हाँ बढ़िया, है ना? चलो अनम्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द केस। दो केस हो गए, एक में कट कर रहा है, दो केस, एक में कट कर रहा है ग्राफ, एक में टच कर रहा है ग्राफ। और अगर तीसरा केस ले लिए तो तीसरा केस तो ये भी हो सकता है कि अगर क्या हो सकता है, जब ग्राफ कट करता है तो डी पॉजिटिव होता है, और डी पॉजिटिव होता है मतलब उसमें रूट्स मिलते हैं, दो रूट्स मिल गए, जहां पे कट कर रहा है वो रूट्स हो गए। अगर कट कर रहा है तो रूट्स मिल रहे हैं, अगर टच कर रहा है तो भी रूट्स मिल रहे हैं लेकिन रिपीटेड मिल रहे हैं। उस केस में डी 0 होता है और इस केस में डी पॉजिटिव होता है। तो अगर ग्राफ, तीसरा केस ले लिया मैंने कि तीसरा केस है ना, अगर ग्राफ मान लो कोई ग्राफ क्वाड्रेटिक का ना टच ही नहीं किया, टच भी नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ और ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। तो अगर टच ही नहीं करा तो कट होगा क्या? कट करा ही नहीं तो कोई रूट्स मिलेंगे क्या? कट करना मतलब ग्राफ एक्सिस को कट करना मतलब रूट्स मिलना। तो अगर ये ग्राफ कट ही नहीं करेगा इसको तो कोई रूट्स मिलेंगे क्या? रूट्स मिलेंगे लेकिन इमेजिनरी मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है एक्स एक्सिस है, ये तो सब नंबर लाइन जो इस पे कितने भी वैल्यूज होते हैं ये सब रियल वैल्यूज होते हैं। तो जब टच नहीं करेगा ग्राफ, कट नहीं करेगा सॉरी एक्स एक्सिस को, तो रियल रूट्स तो मिलेंगे नहीं। तो जब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो उस केस में क्या होता है? डी नेगेटिव होता है। सही है कि नहीं? जब डी नेगेटिव होता है तब ग्राफ टच नहीं करता या कट नहीं करता एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो लिख ले सकते, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ ग्राफ डजंट टच और कट एक्स एक्सिस, we will not get any real roots। तो क्वेश्चन एक बच्चा पूछ सकता है तो रूट्स ही नहीं मिलेंगे क्या? मैंने बोला रूट्स तो मिलेंगे भाई, लेकिन इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, है ना? तो ग्राफ, ये जो पैराबोलिक ग्राफ है, ये कट करना मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतने रूट मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक के तो दो रूट्स होते हैं, मतलब ये वाला ग्राफ दो बार कट करेगा, लेकिन अगर डी नेगेटिव आए तो ये कट ही नहीं करेगा। क्या एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, कट करेगा ही नहीं, और कट नहीं करेगा तो कोई रूट्स नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो रूट्स नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, मैंने मेंशन किया रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स तो मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो होते हैं। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा? क्वाड्रेटिक रूट्स तो मिलेंगे 100%। क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो दो रूट्स तो मिलेंगे, रियल मिलेंगे तो इमेजिनरी मिलेंगे। इमेजिनरी के टाइम डी नेगेटिव होगा, ठीक है। रियल रूट्स के टाइम डी पॉजिटिव होगा, उस केस में ग्राफ कट करेगा। डी अगर जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जीरो है तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये ग्राफ इसको टच करेगा, मतलब टच करेगा तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस ग्राफ, दिस लाइन इज टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट है ग्राफ के, ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ गए? तो जब भी लाइन टेंजेंट होता है, d इज इक्वल टू जीरो पे क्या होता है? कोई भी ग्राफ पे अगर d जीरो है, इस पैराबोलिक ग्राफ पे d जीरो है, तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व, और दैट उस पॉइंट पे अपने को रिपीटेड रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तीनों केस मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में डिस्कस किए, आई होप सबके दिमाग में चले गए होंगे, राइट? है ना? सो दिस आर द केस, ग्राफ ऐसे ही फॉर्म होंगे, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर्म होने की पैराबोलिक ग्राफ का, सिर्फ ऐसे ही फॉर्म हो सकते हैं, होंगे तो ऐसे होंगे, ना तो नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ये समझ गया होगा, राइट? है ना? केस 3 में इतनी बार तो बोल दिया कि केस 3 में ग्राफ टच ही नहीं करा एक्स एक्सिस को,
या कट ही नहीं कर रहा, तो जिस टाइम ग्राफ कट या टच नहीं करेगा उस टाइम रूट्स नहीं मिलेंगे। रूट्स कब मिलेंगे? जब ग्राफ कट करेगा। तो डी नेगेटिव है तो ग्राफ टच ही नहीं, ये ग्राफ टच ही नहीं करेगा। तो जब ग्राफ टच नहीं करेगा तो रूट्स नहीं मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, चलो आई होप ये समझ गया होगा, राइट? इतना लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, है ना? बोलो, समझ गया? उड़ा दूं ये, रब करूं? ओके चलो। जैसे मान लो मेरे को कोई क्वाड्रेटिक दिया है, मान लो क्वाड्रेटिक दे दिया कि y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है? मेरे को बोला है कि इसका ग्राफ बनाओ भाई, है ना? तो ग्राफ बनाएंगे तो तुमको पता है इसका a पॉजिटिव है, सही है, a पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 2 है ना? एक ओके, तो अगर ये पॉजिटिव है, b2 है, c5 है, तो देखो अब पहले इसका d चेक कर लो। d कितना आएगा? b स्क्वायर, मतलब 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है? a इंटू सी, एक सेकेंड ना, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 b स्क्वायर माइनस माइनस ना तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, एक सेकंड, 3x b स्क्वायर मतलब 4, इसको माइनस ले लो, है ना? 2x स्क्वायर माइनस 5 ले लो, ठीक है? अच्छा, तो अगर इसका d चेक करोगे तो b स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 5 3 15, राइट? 4a इंटू सी 15, तो -5, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस, तो d इसका कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया। d तो पॉजिटिव आ गया, है ना? d तो पॉजिटिव आ गया। अब तुमको पता है d पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब 100% इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा? ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है? जो x एक्सिस को कट करेगा, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होता है ना? इसका वर्टेक्स भी पता है मेरे को, इसका वर्टेक्स निकाल सकता हूं मैं। वर्टेक्स क्या बोला था मैंने? -b/2a कॉमा -d/4a, ठीक है? -b मतलब -2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया? ये कितना? -d मतलब 15 4 60, 64/4a 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल, -1/3 कॉमा 4 1 4 16, तो ये कितना आ जाएगा? 16/3, ठीक है? तो इसके वर्टेक्स कितने आ गए? -1/3 कॉमा 16/3, ठीक है? इसके अपन रूट्स भी निकाल सकते हैं, है ना? ये तो रूट्स होंगे ना जहां पे कट करेगा, तो इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं। रूट्स, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट? तो इसके रूट्स अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना है मेरा? 64 अपॉन 2a कितना है मेरा? 6 आ जाएगा, ठीक है? तो -2 प्लस माइनस रूट 64 कितना हो जाएगा? 8, रूट 64 8 अपॉन 6, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? -2 प्लस 8 अपॉन 6 और -2 माइनस 8 अपॉन 6, तो -2 ये कितना? 6/6, और ये कितना आ गया? -2 माइनस 8, -2 माइनस 8 -10/6, 5 3 तो -5/3, तो इसके दो रूट आ गए, है ना? तो पहला रूट तो ये हो गया, कौन सा? 6/6 मतलब 1,0, और दूसरा रूट कितना आ गया मेरा? -5/3, 0, ठीक है? तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा, इसके रूट्स ये होंगे और इसका वर्टेक्स इतना होगा,
ठीक है ना, बोलो समझ गया क्या इतना? तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ आएगा इस क्वाड्रेटिक का, ओके, बोलो समझ गए ये? फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। बोलो बाकी को। ठीक है, बाकियों के सर के उड़ गया क्या ऊपर? सिंपल तो बताया, कल ही तो बताया था ये चीजें, वर्टेक्स कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, चलो ये बना लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉपर तरीके से पूरा ग्राफ कैसे बनेगा और आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को बोला, मान लो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसमें मान लो मैंने x 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर x 0 पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी। सही बात है कि नहीं, y इज इक्वल्स टू सी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जो तुम्हारा जो ग्राफ होगा ना, मान लो ये कोई पैराबोला है ना, वो जो तुम्हारा ग्राफ ये सी है ना, जो सी इज योर वाई कोऑर्डिनेट, सी इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट आएगा ना, दिस इज योर 0,c, बिकॉज ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट सी आया, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,c। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्या, जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई एग्जांपल ग्राफ देख लो, जैसे बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, है ना, इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, ठीक है। तो देखो मान लो इसका ग्राफ बनाने को बोला, तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो। इसका पहले तो a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, सही बात है, पहली चीज। सेकेंड चीज, इसका b कितना है, -3, और c कितना है इसका 4, c कितना है इसका 4। इसका d भी चेक कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 a इंटू सी, तो a इंटू सी मतलब 4, मतलब इसका d कितना आएगा, नेगेटिव, है ना। अगर d नेगेटिव आ गया तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कट या टच नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इसके वर्टेक्स भी फाइंड कर लेते हैं। मैंने वर्टेक्स बोला था, पैराबोला का वर्टेक्स कितना होता है, -b/2a, -d/4a, ठीक है। तो वर्टेक्स कितना आ जाएंगे इसके, -b मतलब 3/2a, 2a कितना है इसका, a का वैल्यू देख लो यहाँ पे, कोफिशिएंट कितना है a का 1, तो a का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, -3/2। लेकिन माइनस यहाँ पे -b -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3/2 कॉमा -d। अब d का वैल्यू देखो कितना है, 9 माइनस 16, ठीक है। तो अपना d का वैल्यू कितना आ रहा है, -7, है ना। तो d का वैल्यू आ गया -7। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आएगा 7/4a, a कितना है मेरा 1, तो ये कितना हो जाएगा 7/4। तो देखो प्लस 3/2 7/4 कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, 3/2 दोनों प्लस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब जो अपना क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, जिसके वर्टेक्स 3/2 और 7/4 है। तो तुमको पता है 3/2 मतलब 1.5, मतलब ये 3/2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और 7/4 मान लो इधर है कहीं पे, तो दिस इज 7/4, है ना। और वाई एक्सिस पे क्या होता है 0,7/4, सही है। तो इसका मतलब, और तुम्हारा जो y है, जो ग्राफ है, वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। x एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा d नेगेटिव है। d नेगेटिव होने के टाइम तुम्हारा ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है ना, ये तो तुमको पता ही होगा, राइट। तो इसका मतलब, और तुम्हारा जो c का वैल्यू है ना, c का वैल्यू ये बताता है कि तुम्हारा ग्राफ y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो c का वैल्यू कितना है 4 है, तो c का वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पे मान लो 0,4। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा ग्राफ है पैराबोला का, ठीक है, वो ऐसा फॉर्म होगा,
ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया दिस इज योर वर्टेक्स। देखो x कोऑर्डिनेट 3/2, y कोऑर्डिनेट 0,7/4 और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है 0,4। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है c कि तुम्हारा ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो ये ग्राफ कहां पे कट करेगा 0,4 पे। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा फॉर्म होता है। बोलो समझ गया क्या? इतना समझ गया है तो अच्छी बात है। बताओ कैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैसे बनाते हैं, तरीका समझा क्या? बोलो सी की क्या जरूरत पड़ी, है ना? हाँ, सी क्यों निकाला? सी मतलब वो ग्राफ y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो तुम्हारा सी का वैल्यू बताएगा। ठीक है ना? हाँ ऐसा होता है। ठीक है, चलो ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारा ग्राफ ये बना लिया है ग्राफ, तो आगे चलते हैं। ठीक है ना? जितने भी मेरे 7 लेक्चर हो गए हैं क्वाड्रेटिक के पूरे चैनल पे आ चुके हैं, कोई अगर कंसेप्ट छूट गया है तो तुम वहां से देख सकते हो। बोलो इतना हो गया, नोट कर लिया इतना? ओके, है ना? बढ़िया, नोटेड। चलो अब जैसे मेरे को बोला कि दूसरा ग्राफ देखते हैं। ठीक है, मेरे को क्या बोला, मेरे को बोला क्वेश्चन दिया है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, -x² + 3x -2। मेरे को इसका ग्राफ पूछा है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा तो देखते हैं कैसा होगा। तो देखो पहली बात तो इसका a नेगेटिव है, तो अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ देखो, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा, a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा। पहली बात तो पता चल गई कि पैराबोला डाउनवर्ड्स फॉर्म होगा ग्राफ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, a का वैल्यू भी पता चल गया कितना है यहाँ से -1, फिर बाद में b का वैल्यू कितना है यहाँ से 3, c का वैल्यू कितना है यहाँ से -2। ठीक है, तो एक काम करते हैं d का वैल्यू चेक कर लेते हैं। d का वैल्यू कितना आएगा, b² मतलब 9 -4, a कितना है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो तुम्हारा d तो नेगेटिव आ रहा है, सॉरी हाँ 4 2 8, हाँ d नेगेटिव आ रहा है। तो d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, कट नहीं करेगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 b² 9 -4 a इंटू सी, 4 8 32, है ना? तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 9 -32। ठीक है, जो कुछ होता है ना? अब अगर मेरे को ग्राफ बताना है, मेरा c का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, वर्टेक्स भी निकाल लेता हूँ, वर्टेक्स क्या होता है -b/2a, -d/4a, ये मेरा वर्टेक्स होता है। ठीक है, अच्छा तो अगर मेरा वर्टेक्स होता है c का वैल्यू -2, एक सेकंड ना मेरे को ये चेक करने दो, b का वैल्यू, d का वैल्यू -x² -3x -1, d सही निकाला है मैंने, b² -9 -4 a इंटू सी, a इंटू a 4a -1 इंटू -2 + 2, 4 8 32, सही निकाला ना माइनस d। एक काम कर, अगर प्लस कर लिया तो 9 3x b² -4 a इंटू सी, a -1 c -2, -1 -2 -4 2 आ जा, 4 2 8 9 -32। हाँ चलो ठीक है, डी नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, डी नेगेटिव आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डी आने दो नेगेटिव। अब वर्टेक्स कितना आ जाएगा मेरा, वर्टेक्स कितना आ जाएगा -b। ठीक है, तो -b करेंगे तो -b कितना आ जाएगा -3/2a, 2a, a कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स 3/2 -d। ठीक है, तो 9 -32, है ना? तो ये कितना आ जाएगा अपना 26, है ना 25,
24 आएगा ना शायद, 24 6 23 है ना, -23 सही है। ओके तो -23 आ गया, डी कितना आ गया -23, तो 23/4 इंटू ए, 4 ए कितना है -1, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना आ गया मेरा -1, -1 तो ये -4 आ गया, ठीक है -4। ओके तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं बोलो, 3/2 और ये माइनस कोऑर्डिनेट वाला आया, ठीक है तो प्लस और माइनस वाले कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, बरोबर है। तो इसका मतलब ग्राफ जो फॉर्म होगा है ना, तो ये जो अपना ग्राफ फॉर्म होगा दैट विल फॉर्म इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सी का वैल्यू कितना है मेरा -2, ठीक है और इसके रूट्स तो आएंगे नहीं, तो वर्टेक्स कैसा मेरा ऐसा फॉर्म होगा ग्राफ, और ये कहां से पास होगा -2 से पास होगा, 0, -2 से, और ये जो होंगे ये मेरे वर्टेक्स है। तो मेरा x कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, 0, और मेरा y कोऑर्डिनेट ये वाला y का वैल्यू कितना आएगा -23/4, ठीक है 4। ये कहीं ना कहीं, रुको एक सेकंड, क्वाड्रेटिक में मेरा करेक्शन हुआ है क्योंकि ऐसा ग्राफ नहीं बनना चाहिए इसका, रुक जाओ एक सेकंड, कुछ ना कुछ झोल हुआ है इसमें। लेट मी राइट द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है जैसे मान लो क्वाड्रेटिक का मैंने ऐसे सिंपल सा इक्वेशन ले लिया, x² + 9x + 20, ठीक है ये वाला क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ले लिया मैंने। ओके तो तुमको पता है x² + 9x + 20, अगर इसका ग्राफ पूछ लिया मेरे को तो मैं कैसे बनाऊंगा, तुमको पता है a का वैल्यू ये 1 आएगा है ना, और a का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब दूसरी बात क्या है, b का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू कितना है 20 है, ठीक है और 5 × 4, ठीक है हाँ। तो दूसरी बात ये आ गई, अब अगर इसका d का वैल्यू चेक करेंगे तो b² मतलब 81 - 4a × c, 4a × c, 4a × c मतलब 20 है ना, तो ये 81 - 24 80, तो d का वैल्यू तो 1 आ गया है ना, d का वैल्यू 1 आ गया मतलब d पॉजिटिव है, और अगर d पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है और a पॉजिटिव है, सही बात है, तो a पॉजिटिव है मतलब ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स कितना आएगा -b/2 है, -b मतलब 9 - 9/2, ठीक है -9/2, और -d मतलब -1/2a -d/4a 4a a कितना है मेरा 1, तो ये मेरा वर्टेक्स आ गया, ठीक है वर्टेक्स आ गया। तो अगर अपन ने इसका ग्राफ बनाया और c का वैल्यू कितना है 20 है ना, तो दोनों माइनस माइनस कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, राइट। और देखो इसके रूट्स भी निकलते हैं, इसके रूट्स क्या आते हैं, एक तो x का वैल्यू -5 आता है और x का वैल्यू -4 आता है, ये मेरे रूट्स आते हैं, इसके करके देख लेना, फैक्टर निकाल लेना। तो इसका मतलब इसके रूट्स आएंगे, तो रूट्स मतलब ये -5 और ये -4, सही है, मतलब ये ग्राफ जो है ये इसको कट करेगा -5 और -4 में, है ना, और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा 20 पॉइंट पे, देखो c का वैल्यू 20 है तो 0,20 पे कट करेगा, है ना। और याद रखो जो ये वर्टेक्स होता है, मैंने तुमको बोला था दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब -5 और -4 का मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री इस ग्राफ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो -4 और -5 कितना था -9, और उसका मिड पॉइंट कितना आएगा -9/2, ठीक है। और तुमको पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट -9/2 ही आया है, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये y कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू कितना आएगा 0, -1/4, ठीक है। याद रखो इसका दोनों का रूट का इंटरसेक्शन, दोनों के रूट्स है ना, इसके ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स का, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों को -4 डिवाइड बाय 2 किया तो भी वही मिलता है, तो दिस इज दिस, है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये जैसा ग्राफ फॉर्म हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ये ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा, a पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ ऐसा फॉर्म हुआ, डी भी पॉजिटिव है तो ग्राफ कट करेगा, पहली बताए दो रूट्स पे, और इसके दो रूट्स कौन से, एक तो -5 और एक
4, सही बात है। वर्टेक्स कितना है -9/2 -1/4, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट पे। सो दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, -9/2 -1/4। तो ऐसा ग्राफ बन गया वो, ठीक है। तो ये ग्राफ फॉर्म हो गया अपना इस क्वाड्रेटिक का। बोलो समझ गया ये वाला चीज, है ना? हेल्प करेगा ये आगे अपने को, ठीक है। बताओ, तो ये बेसिक चीजें तो बताई मैंने, जो सिखाया वही वही अप्लाई किया मैंने, समझा कि नहीं? बाकी बोलो बाकी। अच्छा क्या बोल रही? क्लियर, एक सेकेंड, इसके पहले हाँ ठीक है, फिर वो एरर हो गया होगा मोहिनी, मेरा ध्यान नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन समझ ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। उसका बना ले तेरी मर्जी से ग्राफ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे कौन सा ग्राफ कब कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, ये अगर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं, जैसे मान लो मेरे को ये क्वाड्रेटिक दिया है, y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5, सही है। तो इसका मतलब तुम एक बात देखो, यहाँ पे तुम्हारा ना जो ax² इस फॉर्म में था ना, क्वाड्रेटिक जो रहता है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें ये वाली टर्म गायब है, bx वाली टर्म गायब है, b वाली टर्म गायब है, इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो अगर ये वाला टर्म गायब है, तो मान लो अगर इसके तुमने वर्टेक्स निकाला है ना, इसका अगर इसका वर्टेक्स निकाला, क्वाड्रेटिक तो ये भी है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है और इसके रूट्स भी 2 आएंगे, तो अगर इसका तुमने वर्टेक्स निकाला, ठीक है, अगर तुमने इसका वर्टेक्स निकाला तो देखो यहाँ पे -b/2 है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक में तुम्हारा b 0 है, तो इसका मतलब तुम्हारा x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और -d/4 है ना, d निकालोगे इसके लिए, d कितना है, b² तो 0 है, -4 b² b का वैल्यू 0 है ना, b एब्सेंट है, तो b² -4 a कितना है 2 और c कितना है 5, सही है। 5 4 20 20 और ये 2 80 जो कुछ है d का वैल्यू, ठीक है, वो अपने को कुछ वो उसमें मैटर नहीं करता, लेकिन ये वर्टेक्स कितना है मेरा -d/4a, 4a a कितना है मेरा 2 है ना, इसका d कितना आएगा, d निकाल लो, d मतलब b² -4 a कितना है मेरा 2 और c कितना है मेरा 5, तो ये तो मेरा 0 है, और ये कितना आ जाएगा 4 2 8 8 5 40, तो d कितना आएगा 40, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 40 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 2 8, तो ये 0,5 आ गया, देखो 0,5 ही आ गया, समझ गए। तो इसका मतलब अगर जब bx तुम्हारा 0 है ना, तो तुमको डायरेक्ट c का वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ कैसा फॉर्म होगा, ठीक है, वर्टेक्स 0,5 है ना, तो ये ग्राफ कैसा फॉर्म होगा, ऐसा फॉर्म होगा, और a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा, और ये पॉइंट्स तुम्हारे क्या रहेंगे 0,5, तो ये ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा, समझ गए। 2x² प्लस 5 का ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा y कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, मतलब ये 5 की हाइट पे ग्राफ फॉर्म होने वाला है, तुमको ये बताता है। अगर bx ये वाला टर्म एब्सेंट है, तो ये जो तुम्हारा बच गया ना, ये तुमको बताएगा कि तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस के कितने ऊपर फॉर्म होगा या कितने नीचे फॉर्म होगा। मान लो अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू 2x² माइनस 5, ऐसा फॉर्म होता, अगर ऐसा ग्राफ ऐसा इक्वेशन होता, तो तुमको ये बताएगा कि एक्स एक्सिस के -5 नीचे ग्राफ बनेगा, ये मतलब ऐसा, ये वाला पॉइंट इज -5, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ गए कि नहीं मेरी बात। अगर ये ऐसा होता तो मान लो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, अगर ऐसा होता तो -2x² प्लस 5 होता, तो
तो यहाँ पे तुमको पता है ए पॉजिटिव है, इस केस में भी ए पॉजिटिव है, इसमें क्या है ए केस, इसमें 2x², इसमें ए नेगेटिव है, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा फॉर्म होता था, इस तरह फॉर्म होता था, रहता तो 5 को ही टच ये करता था, लेकिन ये ऐसा होता था, ऐसा, समझ गए। अभी भी ये यहाँ पे ये डी नेगेटिव है इसलिए तो कट नहीं कर रहा वो, समझ गए। तो यहाँ पे तुम्हारा जो यहाँ पे डी पॉजिटिव आएगा, इसलिए तुम्हारा ग्राफ 2 पे कट किया, और यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज 0,5, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा फॉर्म होता था। अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता तो -2x² -5, तो कैसा फॉर्म होता था ग्राफ, कोई बात नहीं, वो भी वैसे ही फॉर्म होता था। कैसा, -5 पे इंटरसेक्ट करता था, -5 मतलब ये, और ये हो गया, दिस इज 0,-5, है ना। अगर ऐसा पूछ लिया y = x² + 3, इसका ग्राफ बताओ, तो तो y एक्सिस पे ये बताएगा तुम्हारा ग्राफ x एक्सिस के कितना ऊपर है और कितना नीचे है। तो y एक्सिस के 3 ऊपर, तो 3 ऊपर ऐसा बन जाएगा, और अगर ये 3 ऊपर है तो ये तो कट ही नहीं मारेगा x एक्सिस को, इस केस में इसके रूट्स कोई नहीं मिलेंगे, तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, 0,3, है ना। अगर ऐसा बोल दिया तो x² - 3, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा फॉर्म होगा, x², ग्राफ तो ऐसे ही फॉर्म होगा, लेकिन x एक्सिस के -3 नीचे फॉर्म होगा, तो ऐसा फॉर्म होगा। सो दिस इज योर 0,-3, है ना। अगर ऐसा बोल दिया तो y = -x² + 3, तो अब माइनस साइन ए नेगेटिव आ गया, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा फॉर्म होगा, ए नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है मतलब इस तरह का पैराबोला फॉर्म होगा, इस तरह का, और वो 3 ऊपर एक्स एक्सिस के, तो 3 ऊपर एक्स एक्सिस के मतलब ये, सो दिस इज योर 0,3, है ना। अगर ऐसा पूछ लिया तो y = -x² - 3, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा वो, ऐसा, सो दिस इज योर 0,-3। बोलो, ये चीजें समझी जो सिखाई मैंने अभी, बताओ, सही है, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है, बढ़िया, अंडरस्टूड, बढ़िया मोनिका, पूर्णिमा, वेरी गुड, ठीक है ना। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, क्योंकि अपन 10वीं का मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अपन एक अलग लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीजें अगर तुमको नहीं समझ रही है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, समझने का कोशिश करो, वीडियोस देखो वापस, बार बार पूछो, है ना। मेरे को पता है कोई नहीं देखता, बट फिर भी बोल रहा हूँ तुमको, एडवाइस दे रहा हूँ कि वॉच माय वीडियोस अगेन एंड अगेन, तुमको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैसा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है ना। आई होप ये सबको समझ रहा होगा, सही है। तो अभी क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स एंड ऑल में बहुत लेवल बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स का अपना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे तुमको ध्यान देना है। सर आई एम सीइंग ऑलवेज, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड मोहित, बढ़िया, ठीक है। डोंट वेट, अगर जो इंसान इसके लिए वेट कर रहा है ना कि कब ऑफलाइन चालू होगा, मेरे को समझना चालू होगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा, क्योंकि तुमको ऑनलाइन में नहीं समझ रहा तो ऑफलाइन में नहीं समझेगा, एक बात याद रख लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस तुम मेरे सामने नहीं हो, लेकिन पढ़ाने वाला तो मैं वहां पे ही रहूंगा, तुम अभी भी पढ़ मेरे से ही रहो। जिसको ऑनलाइन में समझ रहा है 100% उसको ऑफलाइन में भी समझेगा। यूट्यूब स्टडी मतलब अभिषेक, यू ऑल्सो स्टडी ऑन यूट्यूब मतलब, ठीक है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही खत्म करते हैं यहाँ से सेशन, फिर अपन इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो अभी 5 मिनट में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इतना हो गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके, तो तुमको भी टाइम मिल जाएगा थोड़ा, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, और कुछ डाउट्स रहेगा तो व्हाट्सअप करो, और जो डाउट्स रह गए ना वो कल अपन ले लेंगे। अनअकैडमी पे था मैं, लेकिन मैंने छोड़, सर यूट्यूब देखा क्या, किसका यूट्यूब देख लिया भाई अभिषेक, मेरे यूट्यूब देखा कि दूसरों का, किसी का।
यूट्यूब पे लिमिटेड अमाउंट रहता बेटा कंटेंट, समझ गए कि नहीं? हाँ, फ्री की चीज फ्री जैसी रहती है, वहां से कोई इंसान पूरा पढ़ के नहीं हो पाएगा, एक बात याद रख लो, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।